अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नया उन्वान, खुलासा निगारी। इख्तिबास पढ़कर खुलासा किस तरह से लिखा जाता है, आज हम इस पर रोशनी डालेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक तालिब इल्म को दरसी किताब के न तो सारे अल्फाज याद रहते हैं और न ही उसके पास इतना वक्त है कि किताबों को तोते की तरह रट सके। अलबत्ता सबक या इबारत का मफहूम वो ज़रूर याद रखता है। वो किसी भी लंबी चौड़ी इबारत की ख़ास बातों को तरतीब और अच्छे ढंग से बयान करने या लिखने की कोशिश करता है। इसका ये फ़ेल खुलासा निगारी या मुख्तसर नवीसी कहलाता है। दूसरे लफ्ज़ों में इसे यूँ भी कह सकते हैं कि ये तकरीर या तहरीर के मफ़हूम को मुख्तसर तौर पर उम्दा ढंग से कलमबंद करना खुलासा निगारी कहलाता है। खुलासा निगारी हर लिहाज से अहमियत रखती है। दूसरे बातों के अलावा इस काम में दो चीज़ों की अहमियत ज़्यादा होती है: अल्फाज का ज़ख़ीरा और उसे इस्तेमाल करने का ढंग, किसी जुमले या इबारत से ज़रूरी बातों का इंतखाब करना। मश्क और कोशिश से हर काम सीखा जा सकता है। खुलासा निगारी के लिए भी इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। पहले छोटे छोटे जुमलों को मुख्तसर करने की कोशिश की जाए, उसके बाद चंद सतरें, फिर बड़ी इबारत या पैराग्राफ। इस सिलसिले में एक बात ध्यान में रखें कि मुरक्कब अल्फाज ख़ास इख्तिसार में बहुत मददगार होते हैं। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें सिफ़त वगैरह भी यही काम करते हैं। तो बच्चों, इबारत लिखने में जो चीज़ें अपने को काम आनी हैं, तो एक अच्छी इबारत का खुलासा हम किस तरह से लिखेंगे, इसको सीखने की कोशिश करेंगे। कि छोटे छोटे खुलासा निगारी के कुछ नमूने हम देखेंगे। उम्मीद वहम के भौर में गौता खाते खाते आखिर उसकी उम्मीदें कि कश्ती साहिल पर मुराद पर जा लगती है। आखिर खुलासा देखिए, आखिर बहुत दुश्वारी के बाद वो अपने मकसद में कामयाब हुआ। दूसरा देखिए, कुरान पाक ने गधों की मिसाल दी है कि लोग किताबें पढ़ लेते हैं मगर न उसको समझते हैं न उस पर अमल करते हैं। बेअमल पढ़े लिखे गधे की तरह किताबों का वज़न ढोते हैं। तीसरे को, सांस जब तक जिंदा रही बहू के कदमों के नीचे आंखें बिछाती रही। खुलासा, सास ने जीती जी बहू की बहुत इज्जत की। किसी यूनिवर्सिटी को कायम करने के लिए मुल्क वालों का इल्मी शौक ही काफ़ी नहीं हो सकता, इसलिए और चीज़ें भी ज़रूरी है। खुशहाली और अमन और चैन और अच्छे इंतज़ाम वाली हुकूमत जब तक किसी मुल्क को नसीब न होगी, मुल्क में नए ख्यालात जड़ न पकड़ सकेंगे। तो देखिए इसका खुलासा हम किस तरह से लिखेंगे। यूनिवर्सिटी कायम होने पर अवाम के इल्मी शौक़ के अलावा मुल्क में अमन व अमान और मुंतज़िम हुकूमत की ज़रूरत है। तो देखिए पांचवा और आखिरी देखो, दुनिया की मिसाल एक शीशे घर की दुकान की सी है जिसमें हर तरफ शीशे फैले हुए हैं। यहाँ ज़रा एहतियात से कदम रखो, कहीं ऐसा न हो कि शीशा दिल को ठेस लगे और ऐसा हो कि बेएहतियाती का खमियाजा शीशा टूटने के साथ। खुलासा देखिए, तुम्हारे तलवे में ज़ख्म होंगे। खुलासा देखिए, दुनिया में इस तरह रहना चाहिए कि किसी को तकलीफ़ न पहुँचे वरना ख़ुद भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से इबारत लिखने की आप मश्क कीजिए। इबारतों का खुलासा, किसी इबारत को खुलासा करने से पहले उसका खाका तैयार कर लेना चाहिए। खाका तैयार करते वक्त ख़ास बातों को नंबरवार दर्ज किया जाए। इबारत का मफ़हूम साफ़ हो और ख़ुलासा अपनी ज़बान में किया जाए। तरतीब का ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है। खुलासा करने से पहले इबारत का मरकज़ी ख़याल तलाश करना अशद ज़रूरी है। तो बच्चों, यहाँ पर एक कोशिश की गई कि खुलासा निगारी एक बहुत ही आसान सवाल अपने इम्तिहान में होता है, तो आप एक अच्छा खुलासा किस तरह से तहरीर करें, तो छोटी छोटी मिसालों के ज़रिए से यहाँ समझाने की या बताने की आपको कोशिश की गई है। आप ज़रूर
उस पर मश्क कीजिए